हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के राजवंशों की राजधानी एवं कुछ स्थानों का प्राचीन नाम पढ़े थे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से विभिन्न नेताओं ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई है। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1889 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था में छत्तीसगढ़ से पहली बार शामिल सदस्यों के नाम क्या है? आपका आंसर है उपयुक्त सभी। इन सभी सदस्यों ने 1889 में मुंबई में अधिवेशन में शामिल हुए थे। वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और CM ठक्कर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सन 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा पेंड्रा रोड से प्रकाशित की गई मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो दोस्तों, आंसर है ए, छत्तीसगढ़ मित्र। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि माधवराव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? तो आंसर है पेंड्रा रोड से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1906 में समित्र मंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों, आपका आंसर है बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। समित्र मंडल का उद्देश्य सामाजिक सुधारों के साथ साथ लोगों में राष्ट्रीय जागृति का विकास करना तथा लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1906 में छत्तीसगढ़ में रायपुर में कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, आंसर है सी, CM ठक्कर ने। दोस्तों, 1905 में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ था नागपुर में। 1906 में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था जबलपुर में तथा 1907 में तृतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था रायपुर में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था सूरत में, जिसमें कांग्रेस दो विभागों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। तथा छत्तीसगढ़ में इस अधिवेशन में कुछ नेता शामिल हुए थे जिनके नाम पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले तथा शिवराज मुंजे ने सूरत अधिवेशन में भाग लिया था। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नरम दल और गरम दल में किन किन नेता शामिल हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नरम दल और गरम दल में किन किन नेता शामिल थे। तो नरम दल में डॉक्टर हरि सिंह गौर, देवेंद्र नाथ चौधरी, CM ठक्कर, डॉक्टर मुंजे और श्री केलकर जो कि नरम दल के नेता थे। तथा गरम दल में डॉक्टर रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, दादा साहब खारपड़े, माधवराव सप्रे तथा E राघवेंद्र राव जो कि गरम दल के नेता थे। तो दोस्तों, नाम याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल के नेता कौन कौन हैं। तात्यापारा हनुमान मंदिर के पास जन सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? आपका आंसर है सी, दादा साहब खारपड़े। सन 1907 में इनमें से माधवराव सप्रे द्वारा हिंद केसरी का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? आपका आंसर है ए, नागपुर।
दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1909 में राजनांदगांव के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए स्थापित पुस्तकालय का नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर है बी, सरस्वती पुस्तकालय, जिसके प्रमुख नेता हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिसके नेतृत्व में यह पुस्तकालय स्थापित किया गया था, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा सरस्वती पुस्तकालय, जो कि राजनांदगांव में स्थापित है और इनके प्रमुख ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से रायपुर व बिलासपुर के जिला परिषद द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिकाओं का नाम क्या है? आंसर है आपका ई, बी व सी दोनों। उत्थान पत्रिका और विकास पत्रिका, जो कि रायपुर व बिलासपुर के जिला परिषदों द्वारा प्रकाशित की गई थी। दोस्तों भारत देश में बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन चलाया था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी इसके प्रभाव में अपना समर्थन दिया था तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से विभिन्न नेताओं ने इस आंदोलन के लिए अपना अपना समर्थन दिया था। तो चलिए जानते हैं किस जगह से किस नेता ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो बिलासपुर से कुंज बिहारी अग्निहोत्री, गजाधर साव और गोविंद प्रसाद तिवारी ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया था तथा दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रायपुर से रवि शंकर शुक्ल ने होम रूल आंदोलन में अपना नेतृत्व दिया था। तो एग्ज़ाम में अब पूछा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से किस नेता ने अपना योगदान दिया। तो याद रखिएगा बिलासपुर और दुर्ग से और रायपुर से किन किन नेताओं ने अपना अपना नेतृत्व दिया। तथा एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है, जो कि बाल गंगाधर तिलक का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ जनवरी 1917 में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? तो आंसर है ए, 1918 को गोपाल कृष्ण गोखले छत्तीसगढ़ आए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सेठ जसकरण डागा द्वारा राष्ट्रीय पंचायत का स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आंसर है आपका ए, रायपुर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1920 में राजनांदगांव में हुए बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों आपका आंसर है ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ का यह सबसे पहला और सबसे बड़ा मजदूर हड़ताल था, जो कि 37 दिन चला था तथा इस हड़ताल में भाग लेने वाले प्रमुख नेता जो थे वो डॉक्टर वी गिरीश सिंह थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति हुए। तो एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है कि नेता वी गिरी कहाँ पर आए थे? तो आपका आंसर होगा राजनांदगांव। दोस्तों अगला प्रश्न है कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं कंडेल सत्याग्रह के बारे में। इसका स्थान, कंडेल नहर सत्याग्रह का स्थान है कंडेल गांव, जो कि धमतरी में आता है। यह सत्याग्रह 1920 में हुआ था तथा इसके प्रमुख नेता जो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। इस सत्याग्रह का प्रमुख कारण था नहर कर या जल कर, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो अंग्रेजी सरकार ने कंडेल गांव धमतरी के लोगों पर नहर के पानी का चोरी का आरोप लगाया तथा जुर्माना वसूल करने के लिए एक वारंट जारी कर दिया था। लेकिन कंडेल गांव के लोगों ने उस नहर के पानी का उपयोग नहीं किया था। अंग्रेज़ों ने उन पर ज़बरदस्ती
पैसा जुर्माना वसूलने के लिए उन पर लगाया गया था, जिसमें वहाँ के लोगों ने इसका विरोध कर विद्रोह कर दिया तथा इसके प्रमुख नेता जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, उन्होंने एक सभा आयोजित की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो कि गांधी जी को सौंपने का विचार किया तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को लेने के लिए कलकत्ता गए। तब फिर यह बात सुनकर अंग्रेज़ों ने, जब यह बात पता चली कि गांधी जी इस विद्रोह के नेतृत्व करने वाले हैं, तब अंग्रेज़ों ने अपनी सभी कर व जुर्माना वापस लिया तथा गांधी जी के आने से पहले ही यह सत्याग्रह में अपनी हार मान ली। तो कह सकते हैं कि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम व सफल सत्याग्रह है। तो दोस्तों, कंडेल नहर सत्याग्रह में इतना ही प्रश्न आएगा तथा चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम यात्रा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, जो कि 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे तथा उनका उद्देश्य जो कि कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्व करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। उनके साथ उनके सहयोगी जो कि गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली भी आए थे, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। गांधी जी ने यात्रा के दौरान सबसे पहले रायपुर आए थे, उसके बाद धमतरी गए, फिर कुरुद में गांधी जी ने यहाँ जनता से भेंट कर उन्हें संबोधित किया था। तो गांधी जी के बारे में इतने ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।